हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपन मैथ क्लासेस। क्लास आज का है क्लास 1 और ये क्लास 1 में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है पावर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक चैप्टर है, देख लीजिए नंबर सिस्टम का। पावर से पहले जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ लेते हैं 2 पर पावर 3, तो इस चीज़ को हम लोग जो है बेस बोलते हैं। बेस मतलब हो गया आधार। ये जो है 3 जो है इसका बेस कितना है 2 है, और ये जो 3 है ये पावर है। इसको हम लोग पढ़ते हैं 2 टू द पावर 3। हिंदी में पढ़ना हो तो 2 पर पावर 3। सीख लेते हैं। फिर एक बार और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जो है ये बेस है, ये 4 क्या है बेस है, और ये क्या है पावर। मतलब 4 बेस है, पावर है 3, तो 4 पर पावर 3। इसको पढ़ते हैं हम लोग 4 टू द पावर 3। हिंदी में पढ़ना है 4 पर पावर 3। अब ये देखते हैं होता क्या है पावर। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए, तो 2 पर पावर 3 है, तो इसको हम लोग जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको फैला सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं। तो 2 है बेस, जितना बेस है बेस को लिखा। अब पावर कितना बार है 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी बेस जो भी है उसको जितना पावर रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इसका मतलब 2 पर पावर 3 का जो वैल्यू आया है वो 8 आया है। चलिए 4 पर पावर 3 ले लेते हैं। तो 4 तो बेस है ना, आधार है, तो 4 यहाँ लिखा। कितने बार कितना पावर है, चलिए 3 पावर है, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ये 64 हो गया। चलिए ऐसा भी तो हो सकता है 3 पर पावर 4। तो इस जगह जो है बी जो है हमारा बेस वो 3 है एंड पावर इज 4, तो 3 टू दी पावर 4। इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना बार लिखना है 4 बार पावर है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 हो चुका है इसका। इसका मतलब ये हो गया बेस को हम लोग फिक्स रखते हैं और ऊपर में जितना पावर रहता है उतना बार गुना करते हैं। जैसे 5 पर पावर हमको निकालना होता 4, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना बार 4 बार। अगर यहाँ 40 बार रहता तो लिखना होता 40 बार, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करते करते लिखना पड़ता। तो यहाँ 5 गुना 5 कितना हो गया 25, और 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625, यानी कि 5 पर पावर 4 करने का मतलब हो गया 625। चलिए कुछ और देखते हैं यहाँ पर। चला जाए। अब यहाँ पर पावर जो है ये छोटा छोटा था तो हम लोग कर लिया। अब यहाँ पर दे देगा हम लोगों को कि 5 पर पावर 100 कीजिए। इसका मतलब क्या हो गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 100 बार करना है, लेकिन ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस पावर का कुछ रूल्स होता है, वो रूल्स हम लोग देखेंगे। वो रूल देख लीजिए। चलिए, जैसे कि हमारे पास है यहाँ 5 टू दी पावर 12 और 5 टू दी पावर 16। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को गुना करना होगा। 5 का जो है 12 बार, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, फिर गुना करते 5 गुना 5 गुना 5 16 बार। लेकिन यहाँ पावर का नियम है वो देख लेते हैं। ये दोनों को बेस इक्वल है, 5 है ना, अब बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे अभी नीचे। तो पावर का ऐड होता है, जैसे 12 प्लस 16,
तो कितना हो गया, 5 पर पावर 6 2 8 हो गया 28। तो इसका मतलब हो गया 5 पर पावर 28 लिख के आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 पर पावर रहता 10, 2 पर पावर 41, 2 पर पावर कुछ भी रहे, जिसे यहाँ 39 दे देते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, करना होगा 2 गुना 2 10 बार, फिर 41 बार, फिर 39 बार नहीं। यहाँ पर जो है हम लोग बेस देखिए, सबका बेस क्या है 2 2 2, तो बेस लिख दिया यहाँ पर। पावर कितना है 10 प्लस 41 प्लस इतना, बराबर आधार रहे और बीच में गुना का चिन्ह रहे तो पावर का जोड़ होता है। बेस इक्वल और पावर, देयर इज ए साइन बिटवीन, देयर इज ए साइन ऑफ मल्टीप्लाई बिटवीन देम, देन पावर इज एडेड। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो 9 और 1 10, 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 4 7, 7 और 8 का हाथ के 1 था 9, 40 90, तो 2 पर पावर 90। तो हम लोग यहाँ से जो है इसका एक रूल्स होता है कि यदि आधार बराबर हो तथा बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर का जोड़ होता है। जरा सा देख लेते हैं ये नियम। यदि आधार बराबर हो तथा, यदि आधार बराबर हो तथा बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर का जोड़ होता है। क्या यहाँ पर आधार बराबर है? बिल्कुल है, 2 2 2। अब बोलिएगा सर आधार बराबर नहीं तो क्या, उसके लिए देखेंगे आगे। पहले हम बराबर आधार के बारे में जान लेते हैं। 2 2 2, तो आधार बराबर है। अब बीच में किस चीज़ का साइन है? गुना का। तो पावर का जोड़ क्या, ये 10 यहाँ लिखा, फिर 41 लिखा, फिर ये लिख दिया। दूसरा लेते हैं इसी एग्जाम्पल पे। चलिए, अगर यहाँ पर रहता मेरे पास 7 पर पावर 10, 7 पर पावर 41, 7 पर पावर 9, फिर 7 पर पावर 100, अगर इस तरह का रहता तो क्या कर लेते हैं? क्या आधार बराबर है? बिल्कुल है, 7 7 7 7। 7 का फेस देख सकते हैं किस तरह है, दिख रहा है। और यहाँ पर 1 लिख लेते हैं आधार। अब पावर का जोड़ करते हैं तो पावर छोटा सा लिखते हैं, वो भी इस जगह लिखते हैं। अब पावर लिखने का भी तरीका ये नहीं कि 7 पर पावर यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ये लिखने का तरीका नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा। या 7 पर पावर 9 लिखना है, ये भी गलत हो गया। हमको लिखना है इसके यहाँ पर, जस्ट कपाल पे लिखना है इसका, तो ये सही नियम है, ये गलत है, ये इधर भी नहीं लिखना है। और पावर को जनरली हम लोग छोटा से ही छोटा लिखते हैं ताकि देखने में ठीक रहे। बड़ा लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 7 पर पावर यहाँ कितना है, 10 प्लस 41 प्लस 9 प्लस 100, तो ये तो 7 हो गया ना। अब हम लोग जोड़ करना है तो 100 तो वही है भाई, इस दोनों से कितना हो जाएगा 50, 50 10 60, 160 ऐड कर लेते हैं हम लोग। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये 7 पर पावर 160 आंसर हुआ। तो अभी तक हमने सीखा यदि आधार बराबर हो तथा बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर का जोड़ होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा टाइप का भी देख लेते हैं। तो उस बार हम लोग पढ़ रहे थे गुना वाला, अब देखिए भाग आ चुका है। तो देखिए ये जो पावर जो है यहाँ पर पावर क्या है, सेम है और बीच में है भाग का चिन्ह। तो इस जगह पर 1 को लिखते हैं और यहाँ पर पावर को हम लोग घटा देते हैं। गुना था तो जोड़ते थे और जब भाग है तो घटा देते हैं। तो 2 पर पावर कितना हो गया 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल हैव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा दे रहे हैं इसी का क्वेश्चन
3 पर पावर मान लीजिए कि 100 है और डिवाइड है 3 पे पावर है 9, कुछ और दे देते हैं 20 दे देते हैं। तो इस पे क्या है हमारे पास, दोनों का आधार क्या हो गया, एक ही है और बीच में किसका चिन्ह है, तो भाग का है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखे, 3 गुना 3 100 बार नहीं, एक पावर लिख के और ये यहाँ पर डिवाइड का जो साइन है तो पावर को हम लोग घटा देंगे। पावर, ये पावर जो लिखते हैं वो छोटा सा लिखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा लिखने पर दिखने में ठीक नहीं लगेगा, खूबसूरती हट जाएगा इसका। चलिए, तो 3 पर पावर कितना हो गया, 80। तो इसका मतलब इसका कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं, जो पहले लिखे थे डेफिनेशन। यदि आधार बराबर हो तथा बीच में भाग, भाग का मतलब हो गया डिवाइड, भाग का चिन्ह हो, साइन हो, तो पावर का घटाव यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर और भी कुछ दे सकते हैं आप लोग, तो जैसे 4 पर पावर मान लेते हैं, यहाँ पर है 10 और 4 पर पावर है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पर पावर 10 माइनस 2, तो 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 8। चलिए क्वेश्चन अगर ये कुछ अलग टाइप का हो, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मेरे पास रहता अगला क्वेश्चन कि 4 पर पावर रहता यहाँ पर 20 और यहाँ पर रहता 2 पर पावर भी रहता 20। अब ये बताइए कि ये दोनों में काम होगा, इसका जो है बेस है 4 और इसका बेस है 2, तो बेस तो अलग अलग है। ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर बेस बराबर कर लेते हैं, तो 2 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 के बदले में 2 का स्क्वायर। अब खुद पर यहाँ पर था, ये अगला नियम अभी जस्ट देखेंगे। और यहाँ पर ये 4 के बदले में तो लिख ही सकते हैं 2 का स्क्वायर, और उस पर पावर 20, और यहाँ पर है 2 पर पावर 20। अच्छा, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, पावर पर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 पर पावर कितना हो गया 40 और 2 पर पावर 20। अब देख सकते हैं हम लोगों ने इसको जो है बराबर आधार पर ला दिया है। बराबर आधार पर लाने के बाद हमारा नियम फॉलो कर जाएगा कि बराबर आधार है, बीच में भाग का चिन्ह है तो पावर का घटा होगा, तो 2 पर पावर 40 माइनस 2 पर पावर 20, तो फाइनली आंसर होगा 2 पर पावर 20। ये देखेंगे धीरे धीरे बेसिक है, आगे आपको दिखाया जाएगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सब वो सारा हो जाएगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में ये है कि 3 पर पावर 2 है और उस पर पावर 4 है। 3 पर पावर 2 है और उसका भी पावर कितना है 4 है। चलिए 3 पर पावर कितना दिया था मैंने 2, और उसका भी जो पावर दिया था वो दिया था कितना 4। इसका मतलब क्या हो गया, ये बेस है, ये पावर है, उस पर भी पावर है, यानी पावर पर भी पावर है, तो पावर पर पावर रहने से पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये तो बेस है ही पहले से, ये है बेस, अभी बेस है, तो 3 पर पावर 4 दूना 8 हो गया। दूसरा देख लेते हैं। 4 पर पावर मान लीजिए 5 है और उस पर पावर दे लेते हैं 9, तो पावर है 4 पर पावर खुदे 5 है और उस पर पावर है कितना 9, तो पावर पर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है। 4 पर पावर 5 गुना 9, तो 4 पर पावर 9 बचे 45, ये हो गया। तो यहाँ पर कुछ डिफिनेशन लिख ले। पावर पर पावर रहने पर
पावर का गुना होता है। देख लेते हैं हम लोग, क्या पावर पर पावर है तो पावर पर पावर रहने पर पावर का गुना होता है, यानी इस दोनों का गुना हो गया। एक और देख के समझ लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ 7 पर पावर कितना है, 2 है, और उस पर भी पावर कितना है, 10 है। तो 7 पर पावर कितना होगा, पावर पर पावर है, पावर पर पावर, तो 7 पर पावर 2 गुना 10, तो 7 पर पावर कितना हो गया, 20। चलिए एसएससी में एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, जरा सा देख लेते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि 4 पर पावर यहाँ पर है 3 और उस पर पावर है 2। अब जरा सा देखते हैं, और ये 4 पर पावर 3 और पावर 2। अब ये जानना है कि यह दोनों क्या बराबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लेते, VVI लिख देते ऊपर में क्या। तो यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो ये पावर पर पावर है, तो इसका आंसर हो जाएगा पावर पर पावर रहने से कितना होता है, पावर का गुना हो जाता है। तो 4 पर पावर कितना हो गया, 3 दूना 6। इधर भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये हाँ, तो ये नहीं है, ये इसके लिए ये बेस और इसके लिए ये बेस है, तो यहाँ 4 पर पावर, ये ब्रैकेट का अंतर है, यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का स्क्वायर होता है क्या, 9। चलिए, तो आपका यह डबल लिखा गया। चलिए यहाँ पर जैसे ही इसको सॉल्व किए हैं ना, तो ये आ गया 3 पर पावर 6 हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब 4 पर पावर 6 हो गया और 4 पर पावर 9। ये नहीं सोचिएगा कि दोनों उल्टा पुल्टा हो गया, बल्कि ये जो है 4 पर पावर 6 मतलब हो गया 4 गुना 4 गुना 4 गुना 6 बार, और ये 4 पर पावर 9 हो गया 4 गुना 4 गुना 9 बार। इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब यह भी बराबर नहीं, कोई नहीं बराबर। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। चलिए अगला देख लेते हैं, लास्ट। अगला है आपका कि जैसे कि 4 पर पावर 0, तो 4 पर पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो 4 पर पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। -3 पर पावर 0 रहेगा तो 1। अगर कोई ABCD में भी अल्फ़ाबेट में भी है तो उसका भी 1। यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं, किसी भी संख्या न्यूमरल्स अल्फ़ाबेट, किसी भी संख्या पर पावर 0 मीन्स व्हाट, शून्य रहे तो उसका मान 1 होता है। यानी किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। इसको देख लेते हैं और इसको प्रूव भी कर देते हैं थोड़ा सा। किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। चलिए अभी उसको प्रूव कर देते हैं, दिखा भी देते हैं। हटाते हैं इसको यहाँ से। जैसे अगर हम लोगों को ये दिखाना है कि 4 पर पावर या 5 पर पावर या 6 पर पावर, इस पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 कैसे कर देते हैं, दिखा देते हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 1 माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इसका बेस कितना है, 5 है। 5 बेस है और पावर घट के जो है आ चुका है 1 माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं इसका डिवाइड तो होगा, तब ना यहाँ पर जैसे देखिए ये बेस था इक्वल, बीच में भाग का चिन्ह, पावर घट के यहाँ आ गया। ठीक है, चला जाए। अब यहाँ पर जैसे है 5 पर पावर 1 क्या लिखे, 5 ही लिखे, ये बटा है अब 5, अब फिर यहाँ से काटेंगे 5 कम 5 1, तो 1 बटा 1 1 बटा 1 क्या होता है, 1 ही होता है। इस तरह कर सकते हैं।
चलिए एक बार और देख लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 4 पर पावर मान ले जाए कि 0 है, तो इसका वैल्यू हमको दिखाना कितना है कि 1 होता है। तो कुछ भी ले लीजिए, 4 पर पावर 2 माइनस 2, क्योंकि 2 माइनस 2 भी कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो 4 पर पावर 2, यहाँ माइनस है, इसका मतलब पावर का घटाव जैसे कब होता है, जब तक डिवाइड आता है। तो आ गया, इसको कीजिएगा बराबर आधार, बीच में भाग का चिन्ह, पावर का घटाव। चलिए फिर यहाँ से हटाए, ये डिवाइड है, डिवाइड कर दिए 4 पर पावर 2। तो 4 पर पावर 2 क्या होता है, 4 गुना 4 16, और ये यहाँ भी 16, तो 16/16 बराबर 1/1। इसका मतलब क्या हो गया, 1। तो किसी भी संख्या पर पावर 0 रहने से उसका मान 1 होता है। बस आज तक के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।